तो फ्रेंड कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। ठीक है, आज हम साइंस का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आज हम समझेंगे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट को हम अच्छी तरह से आज समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है। स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखरना, मतलब फैलना होता है। ठीक है, तो उसी तरह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब लाइट का फैलना। ठीक है, ये क्या है, एक तरह का सिमिलर बोल सकते हैं आप, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तरह ही बोल सकते हैं। बस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में होता क्या है, जब कोई प्लेन सरफेस होता है उस पर जब लाइट पड़ता है तो बाउंस करता है, मतलब रिटर्न होता है, तो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। लेकिन यहाँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट में होता क्या है, ये किसी पार्टिकल से रिलेटेड, जैसे सपोज डैट, तो जैसे मान लें कोई इस एटमॉस्फेयर में से एयर के पार्टिकल्स हो गए, डस्ट हो गया, या कुछ ऐसे सूक्ष्म कण जैसे मिनट्स पार्टिकल्स छोटे एटमॉस्फेयर में है। ठीक है, तो जब इस पर लाइट पड़ता है तो क्या होता है, ये भी एक तरह की रिफ्लेक्ट करता है, ये भी एक लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट ही करता है। बस ये फ़र्क है कि ये क्या होता है, रेगुलेटर मतलब नहीं, फिक्स नहीं है। ठीक है ना, मतलब इधर उधर चितराता है, फैलता है। ठीक है, यहाँ पर जिस तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जैसे कोई ये प्लेन सरफेस हुआ तो लाइट क्या होता है, बाउंस किया रिफ्लेक्ट हुआ, बाउंस किया रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, आई बस समझ में। तो एक तरह का स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तरह एक तरह सिमिलर आइडेंटिकल बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो अब समझते हैं ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है क्या है। सबसे पहले क्या है कि जब मान लीजिए कि लाइट ऐसे मीडियम में जाता है जिसमें क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स जैसे हो गया, मान लीजिए धूल हो गया, डस्ट हो गया, या कुछ सूक्ष्म पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो उस मीडियम में अगर लाइट पास करता है तो उस पार्टिकल्स पे जब वो लाइट पड़ेगा तो पार्टिकल्स क्या करता है, उस लाइट को एक्सपेंड करता है, मतलब फैलाता है, यानी प्रसार कर फैला देता है। ठीक है, आई बस समझ। तो इसी घटना को किसके द्वारा हुआ, जो डस्ट हुआ और या एटमॉस्फेयर में जो छोटे से पार्टिकल्स हुए, या कहीं भी पार्टिकल्स हो सकता है, तो उस पार्टिकल्स के द्वारा जो लाइट का क्या होता है, प्रसार होता है, जो एक्सपेंड होता है, उसी को बोलते हैं, यानी इस घटना को ही हम बोलते हैं क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। आई बस समझ में। ठीक है, इसका जीता जागता एग्जाम्पल क्या है, आकाश। आकाश कैसा हमको दिखता है, ब्लू दिखता है। क्यों दिखता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के, इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश का प्रकिरणन बोलते हैं। आई बस समझ में, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकिरणन बोलते हैं। तो ये प्रकाश के प्रकिरणन के कारण, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही आकाश जो है हमें ब्लू दिखता है। ठीक है, आई बस समझ में। चलिए, तो अब समझते हैं क्या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलिए, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को मैं थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट को सबसे पहले लॉर्ड रेले, ठीक है, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में, उन्होंने स्टडी किया, तो उन्होंने बताया क्या कि वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, मतलब तरंग दैर्ध्य पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड करता है। ठीक है, आई बस समझ में। उन्होंने बताया कि जिसका वेवलेंथ कम होगा, क्या बोले हम, जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका स्कैटरिंग ज़्यादा होगा, मतलब ये होगा कि जिसका वेवलेंथ कम होगा ज़्यादा फैलेगा। ठीक है, और जिसका वेवलेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसका स्कैटरिंग कम होगा। तो जैसे आप लोग को पता होगा, जैसे बैगनी वायलेट जो कलर होता है, इसका वेवलेंथ क्या होता है, सबसे कम होता है, तो जाहिर सी बात है इसका स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगा। और रेड जो कलर है, इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका स्कैटरिंग कम होता है। तो आपको ये भी पता होगा कि जब सनसेट होता है या सनराइज या सनसेट होता है, तो उस वक्त सन हमें कैसा दिखता है, रेड दिखता है। तो ये रीज़न आपको भी पता होना चाहिए कि सुबह में सन जो है रेड क्यों दिखता है, सनसेट होते समय भी रेड दिखता है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न बस है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही क्या होता है, रेड दिखता है। क्यों, आपको पता है कि सन जो है 7 कलर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो उस 7 कलर में रेड जो है कैसा कलर, जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। तो आप ही बताएं, सुबह के समय में जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ट्रेवल करेगा। आई बस समझ। तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ट्रेवल करेगा, जिसका स्पीड ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेड जो है वो उसका वेवलेंथ ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा ट्रेवल करके हमारे तक आता है। इसीलिए सनराइज और सनसेट के समय सन जो है हमें रेड दिखता है। ठीक है, इसी तरह से समुद्र जो है, इसी तरह से क्या है, समुद्र वो ब्लू क्यों दिखता है, तो उसका भी एक बस स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है दोस्त, आई बस समझ में। ठीक है, अगर आए तो बस एक लाइक, और इस चैनल पर अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह से यूनिक वीडियो छोटे छोटे टॉपिक के साथ आते रहेंगे। तो थैंक यू दोस्त, आज से कितना, नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।